Okay, good morning everyone. So today I will teach you new topic and the topic name is has have verb की third form. This is very important topic. Mostly जो है इसको ऑफिस में, इंस्टीट्यूट, कॉलेज सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, पूरा दिन काम काम काम। बॉस कहते हैं आपने मेल सेंड कर दिया, आपने उनको कॉल कर दिया, आपने उनको इन्फॉर्म कर दिया, मेरा लैपटॉप रिपेयर कर दिया, क्या वो आ गया है, क्या वो जा चुका है, क्या आपने खाना खा लिया है, लंच हो गया है, काम फिनिश हो गया है, क्या आपने मेल कर दिया है। इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज टॉपिक, तो ऑफिस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो बिफोर गोइंग फर्दर लेट्स ग्रीट ईच अदर। ओके, लेट मी मेक पेयर। जैशी मैम, आप ग्रीट कीजिए पूजा को। Yes, sir. Good morning, Pooja ma'am. Good morning, ma'am. How are you? I'm fine, ma'am. Thank you. What about you? I'm also pretty well. Thank you. How is your life going on? It's going on smoothly, ma'am. Thank you. You tell? It's going on right track. Sounds good, ma'am. ओके, नेक्स्ट टर्न गोज टू गीतांजलि। आप रवीना को ग्रीट कीजिए। Good morning, everyone. Good morning, ma'am. How are you? I'm fine. Thank you. And what about you? I am also very good. Thank you. How's your life going on? It's going on smoothly. Thank you. And you tell? Sounds good, ma'am. My life is going on fantastic. Thank you. ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट टर्न गोज टू बबीता मैम एंड कल्पना मैम। Hello, Kalpana ji. Good morning. Good morning, ma'am. How are you? I'm fine, thank you. And what about you? I'm also pretty well. Thank you. You tell. I'm good, thank you. Ho- How's your life going on? My life is going on right track, thank you. And you tell? Sounds good. I'm also pretty well. Thank you. Sounds good. Very nice. Okay, now I'm going to share my screen. Let's learn a new topic today and the topic name is has have verb की third form. देखिए, रिसेंटली कोई काम आपने फिनिश किया है, तो उस काम को बताने के लिए कि मैंने काम कर दिया है, तो वहाँ पे हम इस टॉपिक को यूज़ करेंगे, बट इसमें टाइम वर्ड का यूज़ नहीं होगा। लेट मी एक्सप्लेन यू वन बाय वन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो इज़ माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir, your screen Yes, is sir. visible to us. Your skin is visible to us. Yes, sir. The same is visible to us. ओके, देखिए आज जो हम टॉपिक सीखने वाले हैं वो है हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए, अगर आपको ये बोलना हो कि मैं खाना बना रही हूँ, ठीक है, क्या बोल रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ। मैंने पूछा मैम क्या कर रही हो, आपने कहा सर मैं खाना बना रही हूँ। मैंने पूछा आपकी मम्मी क्या कर रही हैं, आपने कहा टीवी देख रही हैं। तो जो काम कंटिन्यूटी में था, कोई काम चल रहा था, अब उसी उछले काम को आप बताना चाहते हो सर मैंने काम कर लिया है। जैसे आपने कहा सर मैं कपड़े धो रही हूँ, बट ऐसा तो नहीं है कि पूरा ही दिन धोते रहोगे। एक टाइम आएगा जब आप उस काम को फिनिश कर लोगे, और जब भी आप किसी काम की फिनिशिंग को दिखाना चाहते हो कि मैंने काम कर लिया है, तो वहाँ पे आप बोलोगे कि आई हैव डन इट, मैंने काम कर लिया है। मान लो आप कपड़े धो रहे हो, ठीक है, आपने बोला आई एम वॉशिंग द क्लोथ्स, बट 1 घंटा 2 घंटा उसके बाद आप क्या बोलोगे, मैंने पूछा मैम कपड़े धो लिए आपने, आप बोलोगे हाँ सर मैंने कपड़े धो लिए हैं। तो आप बोलेंगे आई हैव वॉश्ड माई क्लॉथ्स, ठीक है, आई हैव मॉप्ड द फ्लोर। मैंने कहा मैम चाय बना ली है, आप बोलोगे येस आई हैव मेड टी। तो हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हम किसी चले हुए काम की फिनिशिंग को दिखाना चाहते हैं। एग्जाम टॉपिक आपको क्या बताता है, कोई भी काम चल रहे हैं, कोई भी काम की कॉन्टीन्यूटी को दिखाता है, लेकिन उसी काम की फिनिशिंग को दिखाने के लिए हम इस टॉपिक को यूज़ करते हैं। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
जैशी मैम। Yes, sir, got it. अब देखिए जब भी आप किसी काम की फिनिशिंग को दिखाना चाहते हैं, फिनिशिंग, तो वहाँ पे हम इस टॉपिक को यूज़ करेंगे, फिनिशिंग दिखाने की। हाँ ये काम हो गया है। जैसे ऑफिस में काम करते हैं, बॉस ने पूछ लिया मेल सेंड कर दिया है, आपने कहा हाँ सर मेल सेंड कर दिया है। ओके, क्या आपने उनको इन्फॉर्म कर दिया है? हाँ सर कर दिया है। क्या आपने मेरा लैपटॉप रिपेयर करवा दिया है? हाँ सर मैंने रिपेयर करवा दिया है। क्या वो आ चुकी हैं? हाँ सर वो आ चुकी हैं, मैम आ चुकी हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, कोई काम हो गया है उसकी फिनिशिंग को दिखा रहे हैं। हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस आप देख रहे हो, मैं खाना बना रही हूँ, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम मेकिंग फूड। ठीक है, मैंने आप में से किसी में से पूछ लिया मैम क्या कर रहे हो, आपने बोला सर खाना बना रही हूँ, आई एम मेकिंग फूड। अब कुछ देर बाद 1 घंटा 2 घंटा मैंने पूछ लिया मैम खाना बना लिया है, आप क्या बोलोगे? हाँ सर खाना बना लिया है। अब आप बोलोगे आई हैव मेड फूड। हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि आई के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे कि हाँ मैंने काम कर लिया है, आई हैव मेड फूड। जैसे नेक्स्ट है, इसमें आप क्या बोल रहे हो? आई एम वॉशिंग द क्लोथ्स। ठीक है, कोई काम कंटिन्यूटी में था, अब उसी काम की फिनिशिंग दिखा रहे हो आप कि हाँ सर मैंने कपड़े धो लिए हैं, आई हैव वॉश्ड द क्लोथ्स। तो इस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, आई हैव वॉश्ड द क्लोथ्स। मैंने पूछा मैम क्या आपने पौधों में पानी दे दिया है, आप क्या बोलेंगे? आई हैव वाटर्ड द प्लांट्स। ठीक है, आई हैव वाटर्ड द प्लांट्स। क्या आपका भाई दिल्ली जा चुका है, आप कहेंगे हाँ वो जा चुका है, ही हैज़। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? हैव। अगर आपके पास सब्जेक्ट है आई, यू, वी, दे, तो इसके साथ हैव लगाएंगे। मैंने कहा मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क। आपने प्रेजेंटेशन दे दी है, यू हैव गिवन प्रेजेंटेशन। आपने झूठ बोला है, यू हैव टोल्ड अ लाई। आप लेट आए हैं, यू हैव कम लेट। हमने इंग्लिश सीख ली है, वी हैव लर्नड इंग्लिश। हमने कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट कर लिया है, वी हैव कंप्लीटेड आवर कंप्यूटर कोर्स। उन्होंने उसके साथ फाइट की है, दे हैव फॉट विद हिम। उन्होंने नोटबुक सबमिट कर दी है, दे हैव सबमिटेड देयर नोटबुक। दे के साथ भी क्या लगेगा? हैव। आई के साथ भी क्या लगेगा? हैव। आई हैव। ठीक है, मैंने कर दिया है तो आई हैव। आई हैव सेंट ईमेल। आई हैव सेंट ईमेल टू माई बॉस। मैंने अपने बॉस को मेल सेंड कर दिया है। ठीक है, यू हैव, आपने झूठ बोला, यू हैव टोल्ड अ लाई। आप लेट आए हैं, यू हैव कम लेट। अगर बोलना हूँ वे, ठीक है, हमने किया है तो वी हैव लर्नड इंग्लिश। हमने इंग्लिश सीख ली है। मैंने पूछा इंग्लिश सीख लिया आपने? आपने कहा हाँ सर हमने इंग्लिश सीख ली है। मान लो आपका ग्रुप है, आप 2 या 3 हो, मैंने पूछ लिया कि आपने इंग्लिश सीख ली है या आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, तो अब आप क्या करेंगे? आप मुझे बताएंगे कि हाँ हमने ये काम कर लिया है। वी हैव डिपॉजिटेड या वी हैव पेड आवर फीस। मैंने कहा मैम आप सब ने फ़ीस पे कर दी अपनी नेक्स्ट मंथ की? आपने कहा हाँ सर हमने फ़ीस पे कर दी है। वी हैव पेड आवर फीस। अब देखिए दे के साथ भी क्या लगेगा? हैव लगेगा। दे हैव फॉट विद हिम। उन्होंने उसके साथ फाइट की है। दे हैव सबमिटेड देयर नोटबुक। उन्होंने अपनी नोटबुक सबमिट कर दी है।
सर उन्होंने प्रेजेंटेशन दे दी है, दे हैव गिवन प्रेजेंटेशन। सर उन्होंने मेरा बैग चेक किया है, दे हैव चेक्ड माई बैग। ठीक है, इस तरह से उन्होंने क्लास में हिंदी बोली है, दे हैव स्पोकन हिंदी इन द क्लास, राइट। तो आई, यू, वी, दे, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैव का यूज़ करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और चलिए अब और बनाते हैं सेंटेंसेस। आई होप कि इसमें आपको डाउट नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अब कुछ और बनाते हैं सेंटेंसेस। जैशी मैम अनम्यूट कीजिए। यस सर। जी, अब देखिए आप है ना 2 सेंटेंसेस बनाइए आई के साथ। ठीक है, कोई काम जो आपने कर लिया, जैसे मॉर्निंग में बहुत सारे काम होंगे, ठीक है, यस तो यस आप उनको बताइए कि मैंने ये कर लिया, वो कर लिया है। आई हैव, यस आई हैव मेड ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। नहीं, अब इसमें आप मॉर्निंग नहीं लगाएंगे, ना आप ये लगाएंगे इवनिंग, ना आप ये लगाएंगे कि कल रात परसों। आप बस इतना ही बोलोगे कि मैंने काम कर लिया है, ओके आई हैव मेड Okay. ब्रेकफास्ट। ओनली फिनिशिंग को दिखाना है मैम, ओनली फिनिशिंग, कब किया Okay. ये नहीं बताना। ओके जी मैम, स्टार्ट कीजिए। आई हैव मेड I have- ब्रेकफास्ट। I have washed clothes. I have washed the clothes. Very nice. I have cleaned the room. I have cleaned the room. Very nice. I have went to market. नहीं, go went gone, मैं मार्केट जा चुकी हूँ। I have gone to market. I have gone to market. थर्ड फॉर्म का यूज करना है आपको। हैव के बाद क्या Yes. लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट एंड गोज टू कल्पना मैम। अब आप बनाइए, आप है ना इसमें दे का यूज कीजिए, दे। दे हैव, They have they have submitted their notebook. ये हो चुका है तो हो गया आपके? They have worshipped. उन्होंने To पूजा God. कर ली है। दे हैव वर्शिप्ड टू गॉड। वेरी गुड मैम, और बनाइए। They have taken shower. दे हैव टेकन अ शावर। They have cleaned the web. They have cleaned the webs. Very good. They have gone to outside. टू नहीं लगता मैम आउटसाइड के साथ। They have gone outside. वेरी नाइस मैम। They have gone to they have gone they have gone the office. दे हैव गॉन टू ऑफिस। They have gone to office. वेरी नाइस मैम, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट एंड गोज टू अंजलि। अब आप बनाइए। आप वी के साथ बनाइए, वी। यस, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। We have eaten the food. We have eaten the food. Very nice. We have taken bath. We have taken bath. ठीक है, ये ऊपर हो गया सेंटेंस। We have अब है ना, आप फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, या फिर आप और आपकी मम्मी ने क्या क्या we कर have लिया gone है। for walk. We have gone for walk.
वी हैव gone for work. काम के लिए जा चुके हैं। और बनाओ। We have washed the dishes. वी हैव वॉश द डिशेस, वेरी नाइस। We have attended the class. वी हैव अटेंडेड द क्लास। Joined. हमने joined क्लास को ज्वाइन कर लिया है। वी हैव joined the class, very good. Okay, next turn goes to पूजा। अब आप बनाइए। Yes, sir. आप बनाइए यू के साथ। जैसे आपने दरवाज़ा क्लोज कर दिया है, आपने स्क्रीन शेयर कर दी है, आपने टॉपिक पढ़ा दिया, ऐसे यू हैव You have studied book. यू हैव स्टडीड, आपने पढ़ाई कर ली है। यू हैव स्टडीड। नेक्स्ट, You have operated laptop. यू हैव ऑपरेटेड लैपटॉप। You have taught English. स्पोकन, यू हैव स्पोकन इंग्लिश। यू हैव स्पोकन इंग्लिश, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, आई यू वी दे, इसके साथ आप क्या लगा रहे हो, थर्ड फॉर्म का आप यूज़ कर रहे हो इसमें, राइट। इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, आई यू वी दे के साथ हमने क्या यूज़ किया, हैव का यूज़ किया, राइट। अब बात करते हैं हैज़, मतलब हैज़ कहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हैज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए हैज़ को यहाँ पे बना लेते हैं। जब हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे, ही, शी, इट, ये ख़राब हो गया है, इट हैज़ ब्रोकन, या इट हैज़ गोट आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, ब्रोकन डाउन, इट हैज़ ब्रोकन डाउन, कोई चीज़ ख़राब होना, ये टूट गया है, इस तरह से। देखिए ही, शी, इट, इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़, और हैज़ के साथ फिर लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए जब भी बात करते हैं कि मैंने कर दिया तो आई हैव, मैंने अपनी नोटबुक सबमिट कर दी है, आई हैव सबमिटेड माई नोटबुक। उसने कर दी है, ही हैज़, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, ही हैज़ सबमिटेड हिज नोटबुक। उसने अपनी नोटबुक सबमिट कर दी है। ही हैज़ टोल्ड अ लाई, उसने झूठ बोला है। ही हैज़ अप्लाइड फॉर गवर्नमेंट जॉब, ही हैज़ अप्लाइड फॉर गवर्नमेंट जॉब, उसने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो जो जो काम उसने कर दिया है वो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ओके। ही हैज़ अप्लाइड फॉर गवर्नमेंट जॉब। जैसे और बनाए हमने, शी हैज़, वो लेट आई है, शी हैज़ कम लेट। मेरी मम्मी ने खाना बना दिया है, माई मदर हैज़ प्रिपेयर्ड फूड, मेरी मम्मी ने खाना बना दिया है, माई मदर हैज़ प्रिपेयर्ड फूड, या शी हैज़ प्रिपेयर्ड फूड, ओके। एक सेकेंड, ओके वो लेट आई है, शी हैज़ कम लेट, मेरी मम्मी ने खाना बना दिया, माई मदर हैज़ प्रिपेयर फूड। कहने का मतलब है जब हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे हैज़ का।
जैसे मेरे पापा ने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है, तो क्या बोलेंगे इसको? जैसे मैम आप बनाइए, मेरे पापा ने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है। My father has started his business. माई फादर हैज़ स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। मेरे पापा ने नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। मेरी सिस्टर ने एडमिशन ले लिया है। ये बनाइए। My sister has taken admission. थर्ड फॉर्म का यूज करना है, टेकन एडमिशन। उसने मुझे फ़ोटो सेंड कर दी हैं। उसने मुझे फ़ोटो He- सेंड कर दी हैं। She has sent me photos. शी हैज़ सेंट मी फ़ोटोज़। उसने फ़ोटो डिलीट कर दी हैं। शी हैज़ Deleted the photos. डिलीटेड फ़ोटोज़। Photo. तो थर्ड पर्सन के साथ हम क्या कर रहे हैं? हैज़ लगा रहे हैं, राइट। अब हमें अगर क्वेश्चन करना हो तो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? अब देखिए क्वेश्चन पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कैसे करेंगे? अगर मुझे पूछना हो कि क्या मैम आपने ये कर दिया है, क्या आपने उसे इन्फॉर्म कर दिया है, तो हैव यू। क्या आपने अपना काम फिनिश कर लिया है? हैव यू फिनिश्ड योर वर्क? हैव यू फिनिश्ड योर वर्क? योर वर्क। अब हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या आपने कर दिया है? या हैज़ योर फादर वाटर द प्लांट्स? क्या आपके पापा ने पौधों में पानी दे दिया है? अब यहाँ पे हम किसी की बात करें, थर्ड पर्सन। हैव दे, क्या उन्होंने, हैव दे गिवन प्रेजेंटेशन, क्या उन्होंने प्रेजेंटेशन दे दी है? तो आप कहेंगे हाँ सर उन्होंने प्रेजेंटेशन दे दी है, दे हैव गिवन प्रेजेंटेशन। मैंने पूछा हैव यू पेड योर इलेक्ट्रिसिटी बिल? हैव यू पेड योर इलेक्ट्रिसिटी बिल? क्या आपने अपने बिजली का बिल पे कर दिया है? इलेक्ट्रिसिटी बिल। हैव यू पेड योर इलेक्ट्रिसिटी बिल? येस आई हैव पेड माई इलेक्ट्रिसिटी बिल। हैज़ योर मदर इनवाइटेड योर फ्रेंड? मान लो आपका बर्थडे है तो मैंने पूछ लिया आपकी मम्मी ने आपके दोस्तों को इनवाइट कर लिया है? हैज़ योर मदर इनवाइटेड योर फ्रेंड्स? आप कहेंगे हाँ सर मेरी मम्मा ने मेरी सभी फ्रेंड्स को इनवाइट कर दिया है। माई मदर हैज़ इनवाइटेड माई फ्रेंड्स। क्या आपने केक कट कर लिया है? हैव यू कट द केक? हैव यू कट द केक? राइट। तो सामने वाले से क्वेश्चन करना है तो हैव यू, क्या आपने ऐसा कर दिया है? ओके चलिए एक और बनाते हैं। हैव दे, क्या उन्होंने आपको धोखा दिया है? हैव दे चीटेड यू? क्या उन्होंने आपकी हेल्प की है? हैव दे हेल्प्ड यू? क्या उन्होंने दरवाज़ा लॉक कर दिया है? हैव दे लॉक्ड द डोर? क्या उन्होंने आपको चीट किया है? हैव दे चीटेड यू? क्या उन्होंने आपका बैग चेक किया है? हैव दे चेक्ड योर बैग? क्या उन्होंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है? हैव दे सॉल्व्ड योर प्रॉब्लम? सॉल्व्ड योर प्रॉब्लम। तो इन क्वेश्चंस का अब आपको क्या देना है? आंसर देना है, ओके। बट पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ। एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे फर्स्ट क्या है? हैव यू फिनिश्ड योर वर्क? तो मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बनाना है? आप आंसर दोगे येस आई हैव फिनिश्ड माई वर्क बट शी हैज़ नॉट फिनिश्ड हर वर्क। अब देखिए नेगेटिव कैसे बनाती हूँ। अगर मैंने पूछा कि आपने अपना काम कर लिया तो आप बोलोगे आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क। माई फादर हैज़ नॉट वाटर द प्लांट्स।
तो इस तरह से आप आंसर दोगे, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव में। अब देखिए जैसे यहाँ पे है आई हैव मेड ब्रेकफास्ट, अगर आपको नेगेटिव बनाना हो आप क्या बोलोगे, आई हैव नॉट मेड ब्रेकफास्ट, आई हैव नॉट वॉश द क्लोथ्स, आई हैव नॉट क्लीन द रूम। मैंने पूछा मैम रूम क्लीन कर दिया है, हैव यू क्लीन द रूम? नो सर, आई हैव नॉट क्लीन द रूम। हैव यू गॉन टू मार्केट, मार्केट जा चुके हो? नो, आई हैवंट गॉन टू मार्केट। इसको आप हैवंट भी बोल सकते हो शॉर्ट में, हैवंट या फिर हैव नॉट, ठीक है। हैव नॉट को आप शॉर्ट में क्या बोल सकते हो, हैवंट, हैवंट बोलेंगे इसको, ठीक है। या फिर आप इसको क्या बोलो, हैव नॉट भी बोल सकते हो। नो, आई हैवंट कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैवंट वाटर्ड द प्लांट्स, आई हैवंट पेड माई फीस, आई हैवंट रिपेयर्ड योर लैपटॉप, मैंने आपका लैपटॉप रिपेयर नहीं किया है। जैसे शॉप पे गई, भैया आपने मेरा लैपटॉप रिपेयर कर दिया है, हैव यू रिपेयर्ड माई लैपटॉप? अब वो मना कर देगा, नहीं मैंने नहीं किया है, आई हैवंट रिपेयर्ड योर लैपटॉप। ओके, थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैं आपको 2-3 फ्रेजेबल वर्ब सिखाऊंगा, जैसे कि गेट आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, ब्रेक डाउन, और लास्ट आपका रन आउट, ठीक है। इसमें हम हैज़ हैव थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, गेट आउट ऑफ ऑर्डर, ब्रेक डाउन और रन आउट, राइट। ओके, अब भी जो है आप इसको थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। फिर बताता हूँ मैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये 3 फ्रेजेबल वर्ब्स हैं जिनको हम काफ़ी यूज़ करते हैं डेली टू डेली लाइफ में। देखिए, गेट आउट ऑफ ऑर्डर, इसका मतलब होता है कोई चीज़ ख़राब हो जाना, ठीक है। एक तो ये है ब्रेक डाउन, इसका मतलब भी क्या होता है, ख़राब हो जाना, और तीसरा है रन आउट, मतलब कोई चीज़ क्या हो जाना, ख़त्म हो जाना। तो इनके एग्जांपल्स बनाएंगे अभी 1 बाय 1, पहले इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसी मैम आप इन्हीं सभी क्वेश्चंस के पॉजिटिव और नेगेटिव बनाइए, क्वेश्चन भी खुद ही बोलिए और फिर उसका पॉजिटिव और नेगेटिव बनाइए, डू इट फास्ट। Yes, sir. Sir, your skin is not visible properly. इज माई स्किन विजिबल टू यू? No, sir. Your skin is not visible to me. आर यू फेसिंग एनी नेटवर्क इशू मैम? Sir, only half screen is showing me. Okay, let me confirm to other student also. Gitanjali, is my skin visible to you? Okay ma'am, let me stop sharing. I'm going to share it again. Then tell me, is my skin visible to you? Okay, now is it visible? No, sir. I have show only half screen. मैम आप गूगल मीट ऐप में आइए, उसमें शो हो गया आपको। Okay, sir. जी, गूगल मीट ऐप में। नाउ इज इट विजिबल? या फिर आप दोबारा से रिजॉइन कर लीजिए। इफ़ यू आर स्टिल फेसिंग सम नेटवर्क इशू और एनी प्रॉब्लम, रिजॉइन अगेन, आप रिजॉइन कर लीजिए दोबारा से। ओके, रवीना आप बनाइए, पॉजिटिव और नेगेटिव बनाइए इसके। सर भाई उधर चला जा। स्टार्ट कीजिए। रवीना जी, आर यू रेडी? अरे यस आपको एक दूसरे से नहीं हैव करना। यू? ओके, सिंगल सिंगल। जी,
रवीना पहले आप स्टार्ट कीजिए, खुद ही क्वेश्चन बनाना है, आपको खुद ही आंसर देना है पॉजिटिव नेगेटिव में। Have you finished your work? Yes, I have finished my work. बट But she has not finished her work. नेक्स्ट, Has your father watered the plant? Uh, yes. Yes, sir. ओके रवीना, आपको जैशी मैम से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? और Okay, sir. जैशी मैम आपको पॉजिटिव और नेगेटिव में आंसर देना है। ओके, ऑल द बेस्ट। Jayashree ma'am, are you ready? Yes, I am ready. Have you finished your work? Yes, I have finished my work, but my sister has not finished her work. Has your father watered the plants? Yes, my father has watered the plants, but my mother has not watered the plants. Have they given presentation? Yes, they have given presentation, but my brother has not given presentation. Have you paid your electricity bill? Yes, I have paid my electricity bill, but my sister has not paid her electricity bill. Has your mother invited your friends? Yes, my mother has invited my friends, but my sister has not invited my friends. Have you cut the cake? Yes, I have cut the cake, but my brother has not cut the cake. Have they solved your problem? Yes, they have solved my problem, but my brother has not solved my problem. वेरी गुड मैम, आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट, वेरी गुड रवीना, वेरी गुड जैशी मैम। Thank you, sir. ओके, नेक्स्ट टर्न गोज टू पूजा। आप क्वेश्चन कीजिए गीतांजलि से। Okay, sir. Gitanjali, are you ready? Yes, ma'am, I am ready. Have you finished your work? Yes, I have finished my work, but my sister has not finished her work. Has your father watered the plants? Yes, my father has watered the plant, but my sister has not watered the plant. Have they given presentation? Yes, they have given presentation, but my friend has not given the presentation. Have you paid your electricity bill? Yes, I have paid my electricity bill, but my friend has not paid his electricity bill. Has your mother invited your friends? Yes, my mother has invited my friends, but my sister has not invited my friends. Have you cut the cake? Yes, I have cut. I have cut the cake. Yes, I have cut the cake, but my friend has not cut the cake. Have वेरी you गुड गीतांजलि, have very they good solved the Pooja. problem? Yes, they have solved my problem, but my mother has not solved my problem. Okay. वेरी नाइस, आउटस्टैंडिंग। ओके, कल्पना मैम एंड बबीता मैम, आप गेट आउट ऑफ ऑर्डर और ब्रेक डाउन इस पे करने हैं क्वेश्चन। लेट मी एक्सप्लेन दिस, ठीक है क्या ये? देखिए, गेट आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है ख़राब हो जाना। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कोई भी मैकेनिकल चीज़ है, कोई मशीन है, कुछ भी है जो बिजली से चलती है या फिर जिसमें शैल वगैरह बैटरी वगैरह डालते हो आप ऐसी कोई भी चीज़, कोई भी मशीनरी, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे। अगर वो चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो गेट आउट ऑफ ऑर्डर या ब्रेक डाउन। जैसे मुझे अगर बोलना हो कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, मान लो मेरा फ़ोन गिर गया नीचे और वो क्या हो गया, ख़राब हो गया। अब मैंने पूछा क्या हुआ फ़ोन को, आपने कहा मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, माई फ़ोन हैज़ ब्रोकन डाउन। देखो, माई फ़ोन हैज़ हो गया है, ठीक है। माई फ़ोन हैज़, ब्रेक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रेक, ब्रोकन, तो ब्रोकन, माई फ़ोन हैज़ ब्रोकन डाउन, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, माई फ़ोन हैज़ गॉट आउट ऑफ ऑर्डर। तो ये भी यूज़ कर सकते हो आप, गेट आउट ऑफ ऑर्डर, दोनों का एक ही मतलब है। लेट मी राइट हियर, ठीक है। ब्रेक डाउन को भी आप यूज़ कर सकते हो और गेट आउट ऑफ ऑर्डर, दोनों का ही मतलब क्या होता है, ख़राब हो जाना, राइट। ब्रेक डाउन या फिर गेट आउट ऑफ ऑर्डर। यहाँ सेंटेंसेस बना देता हूँ। माई फ़ोन हैज़ गॉट
आउट ऑफ ऑर्डर, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है। इसका मतलब क्या है, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है। तो जब भी आपको इस तरह से बोलना हो मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यूज़ कर लो ब्रेक डाउन। अब ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, माई फ़ोन हैज़, क्योंकि हैज़ है थर्ड फॉर्म वाला टॉपिक कर रहे हैं, थर्ड फॉर्म क्या होगी ब्रेक की, ब्रोकन। माई फ़ोन हैज़ ब्रोकन डाउन। अब देखिए आपके घर में जो भी मशीन से जो भी बिजली से चलने वाली चीज़ें उसको आप बना सकते हो जैसे लैपटॉप है, वॉशिंग मशीन है, फ़ैन है, फ्रीज है, टीवी है। माई टीवी हैज़ ब्रोकन डाउन, माई टीवी हैज़ ब्रोकन डाउन, मेरा टीवी ख़राब हो गया, मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया, माई लैपटॉप हैज़ ब्रोकन डाउन। या फिर माई लैपटॉप गोट आउट ऑफ ऑर्डर, गोट आउट ऑफ ऑर्डर, दोनों का ही मतलब क्या होता है, ख़राब हो जाना कोई चीज़, ठीक है। तो जो भी चीज़ है वो ख़राब हो गई है। अगर आप बताना चाहते हो तो आप क्या यूज़ करोगे, गेट आउट ऑफ ऑर्डर या फिर ब्रेक डाउन। अब देखिए एक होता है आपका रन आउट यहाँ पे स्पेस कम है, लेट मी एडजस्ट इट। ओके इधर बना लेते हैं। रन आउट का मतलब होता है कोई चीज़ ख़त्म हो जाना। रन आउट का मतलब क्या होता है, ख़त्म हो जाना। घर में कोई भी सामान आपका ख़त्म हो गया है तो आप क्या यूज़ करोगे, रन आउट। जैसे आपने कहा चीनी ख़त्म हो गई है तो आप कैसे बोलोगे, शुगर हैज़ रन आउट, ठीक है। जो भी ख़त्म हो गया है, शुगर हैज़ रन आउट, सॉल्ट हैज़ रन आउट, सॉल्ट हैज़ रन आउट। और क्या ख़त्म हो गया है, फ्लोर हैज़ रन आउट, ठीक है। आटा ख़त्म हो गया, फ्लोर हैज़ रन आउट। कई बार रास्ते में बाइक या फिर एक्टिवा पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, हम क्या बोलते हैं, पेट्रोल ख़त्म हो गया है, पेट्रोल हैज़ रन आउट, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, पेट्रोल हैज़ रन आउट। इसको कुछ लोग पेट्रोल बोलते हैं बट ये क्या है, पेट्रोल बोलते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन पेट्रोल, पेट्रोल हैज़ रन आउट। तो कोई भी चीज़ ख़त्म हो गई है वो बताने के लिए आप यूज़ करोगे। जैसे ऑयल ख़त्म हो गया है, ऑयल हैज़ रन आउट, ठीक है। सोप हैज़ रन आउट। तो जो भी चीज़ ख़त्म हो जाए और दोबारा से ना बने उसके लिए हम यूज़ करते हैं रन आउट। चीनी है, एक बार आपने उसको ख़त्म कर दिया, उसको यूज़ कर लिया, दोबारा से बन जाएगी 1 दिन 2 दिन अपने आप। इज़ इट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। तो जो चीज़ ख़त्म हो जाती है और वो दोबारा ना बने तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो रन आउट। शुगर हैज़ रन आउट, सॉल्ट हैज़ रन आउट, फ्लोर हैज़ रन आउट। आटा ख़त्म हो गया है, ऐसा तो है नहीं कि अगले दिन अपने आप ही मैजिक हो जाएगा और आपको आटा मिल जाएगा, नहीं, आपको बाज़ार जाना पड़ेगा, आपको नया मतलब और ख़रीदना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फ्लोर हैज़ रन आउट, आटा ख़त्म हो गया है। तो कोई भी चीज़ ख़त्म हो गई है तो उसके लिए आप रन आउट यूज़ करोगे। ख़त्म नहीं हुआ तो बता दो, नहीं, फ्लोर हैज़ेंट रन आउट, फ्लोर ख़त्म नहीं हुआ है, फ्लोर हैज़ेंट रन आउट। पेट्रोल हैज़ेंट रन आउट, मैंने पूछा पेट्रोल ख़त्म हो गया क्या, क्या हो गया एकदम से रुक गई बाइक, पेट्रोल ख़त्म हो गया। आप कहोगे अरे नहीं पेट्रोल तो फुल है, पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ है, पेट्रोल हैज़ नॉट रन आउट। मेरी बाइक ख़राब हो गई है, तो ख़राब हो गई है तो मैंने अभी अभी सिखाया आपको, क्या यूज़ करोगे आप, ब्रेक डाउन या फिर गेट आउट ऑफ ऑर्डर, ये आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बोलना हो कि बाइक ख़राब हो गई है, पेट्रोल तो ख़त्म नहीं हुआ है बट माई बाइक हैज़ गोट आउट ऑफ ऑर्डर। जैशी मैम ये समझ में आ गया आपको? Yes, sir. I have got it. वेरी नाइस मैम। तो जो भी चीज़ ख़राब हो गई है उसके लिए हम यूज़ करेंगे गेट आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। और रन आउट कहाँ पे यूज़ करते हैं, कोई चीज़ ख़त्म हो गई है, राइट, और कोई चीज़ ख़राब हो गई है तो गेट आउट ऑफ ऑर्डर या फिर ब्रेक डाउन
इनका यूज़ करेंगे। ओके कल्पना मैम, अब आप बबीता मैम से क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। हैज़ योर फ़ोन गोट आउट ऑफ ऑर्डर, हैज़ योर वॉशिंग मशीन गोट आउट ऑफ ऑर्डर, हैज़ योर कूलर गोट आउट ऑफ ऑर्डर। जो भी फ़ोन है, लैपटॉप है, फ़ैन है, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, गाड़ी Okay, है, sir. बाइक है। जी क्वेश्चन कीजिए। Hello, Babita ma'am. हैज़ योर, ठीक है। हाँ जी। Okay, sir. Are you ready? Yes, I'm ready. Has your phone got out of order? No, my phone has not got out of order. Has your washing machine got out of order? No, my washing machine has not got out of order. Has your cooler broken down? No, my cooler has not broken down. Has your bike broken down? Yes, my bike has broken down. Has your AC got out of order? No, my AC has not got out of order. Has your washing machine got out of order? No, my washing machine has not got out of order. Has your fan broken down? My fan has not broken down. Has the cooler broken down? My cooler has not broken down. I have done, sir. वेरी गुड। अब देखिए इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, आप सभी म्यूट कर लीजिए। देखिए हैज़ है वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने बताया कि कोई भी काम की फिनिशिंग को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे कभी भी टाइम वर्ड का यूज़ नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे हम टाइम वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। टाइम वर्ड का मतलब देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइम वर्ड का आप यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि कोई भी काम है आपने कब फिनिश किया, आप ये नहीं बताएंगे सर मैंने सुबह किया, इन मॉर्निंग या इन इवनिंग या लास्ट नाइट। ये क्या है, टाइम वर्ड है। आप ये नहीं बताएंगे सुबह किया, कल शाम को किया, 2 घंटे पहले किया, पिछले साल किया। इस टॉपिक में आप टाइम वर्ड को यूज़ नहीं कर सकते, इनका आप यूज़ नहीं करोगे। तो ये सारे के सारे क्या हैं, टाइम वर्ड। मॉर्निंग, इवनिंग, लास्ट नाइट, यस्टरडे, सुबह, 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, पिछले साल, 2 साल पहले, 5 साल पहले, वहाँ पे आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसमें टाइम वर्ड का यूज़ नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टाइम वर्ड का हम इसके अंदर यूज़ नहीं करेंगे। गॉट इट मैम? जैशी मैम, डू यू हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक? No, sir, I have no doubt. वेरी गुड मैम, साउंड्स गुड। इस पे प्रैक्टिस हम कल करेंगे और होमवर्क मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जिसमें पिछले टॉपिक्स को भी मैं यूज़ करूंगा। ASMR वॉज वर्ड टूडे जो आपके हो चुके हैं विद कनेक्टिविटी होगा, आपको उसको ट्रांसलेट करना है, ओके। एंड वी विल डू प्रैक्टिस टुमारो ऑन दिस टॉपिक more you speak, more you learn, okay। If you want to improve your English, you will have to do practice on a regular basis, then one day you will be able to speak fluently and confidently without hesitation. So practice makes a man perfect। और ये जो टॉपिक है ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ऑफिस में, क्योंकि ऑफिस में क्या होता है, सुबह से लेकर शाम तक आप काम करते हो, पूरा दिन काम चलता है, यही चलता रहता है। क्या आपने खाना खा लिया है, क्या आपने मेल सेंड कर दी है, क्या आपने कॉल कर दिया है, क्या आपने काम फिनिश कर लिया है, राइट, क्या आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, क्या आपने फॉर्म फिल कर दिया है, क्या आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। तो ऑफिस में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इस चीज़ का। कोई भी काम कर लिया, फिनिशिंग दिखानी ही नहीं, बताना है कि सर 1 घंटे पहले किया, 2 घंटे पहले। बॉस ने पूछा हाँ जी काम हो गया, हाँ सर हो गया, ये मत बताओ कि कब किया, ठीक है।
सिर्फ इतना ही उनको जानना होता है, इतना ही इंटरेस्ट होता है। और दूसरा चीज़, एक पॉइंट और जो इम्पोर्टेंट है, सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू, देखिए आप एक्सपीरियंस बताने के लिए भी इसको यूज़ करते हो। जब आप इंटरव्यू में देने जाते हो, ठीक है, दो सिचुएशन, एक तो ऑफिस में यूज़ होते हैं, कोई काम फिनिश कर लिया आपने बताने के लिए, हाँ मैंने ये काम फिनिश कर लिया है। दूसरा यूज़ होता है जब आप इंटरव्यू वगैरह देने जाते हो तो पूछते हैं हाँ जी कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, आप बोलेंगे हाँ सर किया हुआ है। उनको कोई मतलब नहीं है 1 साल 2 साल पहले कब किया, बस ये बता दो, एक्सपीरियंस बता दो कि हाँ मैंने किया हुआ है, मैंने इंग्लिश सीखी हुई है, मैंने कंप्यूटर सीखा हुआ है, मैंने लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स किया हुआ है। I have completed my computer course. I have visited there. मैंने वहाँ विजिट किया हुआ है। मैं दिल्ली गया हूँ। I have gone to Delhi. तो जो आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है अपनी लाइफ में, वो भी आप बता सकते हो इस टॉपिक की हेल्प से। ठीक है, मैंने पूछा मैम आपने कहीं से कोर्स किया हुआ है क्या, तो आप कहेंगे हाँ सर मैंने किया हुआ है, या फिर नहीं सर मैंने नहीं किया हुआ है, I haven't completed this course from somewhere, कहीं से। किया हुआ है तो बोल दो आई हैव कम्प्लीटेड दिस कोर्स। मैम डिजिटल मार्केटिंग किया हुआ है, हाँ किया हुआ है, आई हैव कम्प्लीटेड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो यहाँ पे आप टाइम वर्ड नहीं लगाओगे कि मैंने 1 महीने पहले किया, 2 महीने पहले किया, उसके लिए अलग टॉपिक है। हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म में आप जस्ट फिनिशिंग दिखाओगे कि मैंने ये किया हुआ है, मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हुआ है। इसमें आप टाइम वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। ओके okay, now it's time to over the class, so let's meet tomorrow. Till then take care, have fun, God bless you, keep doing practice, you all are doing very well, I'm really proud of you all. So मिलते हैं next class में, have a fantastic day to all of you, bye everyone. Bye sir. Thank you sir, bye sir. Thank you, sir. Okay, Bye.